सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। व्हाट्सएप यूजर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें अब आपको बता दें तो केवाईसी करना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, अविवाहित महिलाओं को भी अब 24 हफ्ते तक का अबॉर्शन कर दिया गया है अधिकार। और इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी है, नहीं लगाना होगा बैंक का चक्कर। और आपको कब मिलेगी इसकी किस्त आपको बता देंगे। वहीं पर पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त कब मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। और आपके घर में बिजली कनेक्शन है तो बढ़ सकती है परेशानी, विभाग ने जारी की है कार्रवाई, इसके बारे में बताएंगे। और वहीं पे दोस्तों यूपी के शहर में गरजेगा बुलडोजर, खाली कराई जा रही है जमीन और मुक्त होगा कब्जा। वहीं पर सुकन्या जैसे योजनाओं पर सरकार का तोहफा है, अक्टूबर से ही मिलेगा आपको लाभ। वहीं पर यूपी वेदर अपडेट को लेकर जानकारी है, सरकारी कर्मियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है इसी अक्टूबर महीने में। और सरकार ने सड़क पर नमाज ना पढ़ने को लेकर क्या नया फैसला सुनाया है, इसे भी हम जानेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी इसमें कई खास खबरें हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हां, व्हाट्सएप यूजर को भी कराना होगा केवाईसी। फर्जी आईडी पर सिम लेने की सजा है जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। दरअसल सिम कार्ड के साथ अपनी पहचान छिपाना अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रखने का कारण आपको जेल हो सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर भी अपनी पहचान छिपाकर किसी से चैट कर रहे हैं तो यह भी एक कानूनन जुर्म होगा और इस पर भी कानून लागू हुआ है और आपको जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिम कार्ड के साथ अपनी पहचान छिपाना बहुत महंगा पड़ेगा। अब फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रखने के कारण आपको जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रावधान से साइबर क्राइम में कमी देखने को मिलेगी। टेलीकॉम बिल के सेक्शन 7 और सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि ग्राहकों को हर हाल में अपनी असली पहचान बतानी होगी। गलत पहचान देने या पहचान छिपाने के कारण जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं पर वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी है, नहीं लगाना होगा बैंक का चक्कर। जान लीजिए सरकार का नया निर्देश। दरअसल यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। त्योहारों के मौके पर बुजुर्गों को खुश होने का मौका मिला है। लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि आई है या नहीं, अब जानने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत जल्द उन्हें मोबाइल पर ही फोन और SMS के जरिए उनकी सूचना मिल जाएगी। अभी तक विभाग के पास इस योजना के लिए सभी लाभार्थियों के मोबाइल फोन नंबर नहीं थे, लेकिन अब आधार प्रमाणीकरण होने के बाद केवाईसी की वजह से लाभार्थियों के फोन नंबर संकलित हो चुके हैं। अब विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हो चुका है उनके खाते में अप्रैल से जून तक की पेंशन राशि भेजी जा रही है। यानी अप्रैल, मई और जून का आपको पैसा मिलेगा लगभग 4500 रुपए। प्रयास इस बात का भी हो रहा है कि 15 अक्टूबर तक सभी लाभार्थियों के खातों में जुलाई से सितंबर तक की पेंशन की राशि भी भेज दी जाए। यानी अगर देखा जाए तो लगातार 6 महीने तक की राशि आपको भेज दी जाएगी। आधार सत्यापन के मामले में शीर्ष 5 जिलों में 4 जिले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें से फिरोजाबाद सबसे ऊपर है। अच्छा, अगर आपके घर में भी है बिजली कनेक्शन तो बढ़ सकती है परेशानी, विभाग ने शुरू कर दी है कार्रवाई। त्योहारों को देखते हुए बिजली विभाग सतर्क हो गया है। बिजली विभाग अब ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो फ्री में बिजली का उपयोग कर रहे हैं या फिर कनेक्शन लेने के बाद बिल का भुगतान नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माना लगेगा और सजा भी हो सकती है। MD के दौरे के बाद आगरा में डायरेक्टर BM शर्मा मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कस्बा बरनहाल में काटे गए कनेक्शनों की जांच की। दरअसल आपको बता दें तो बिजली विभाग इसके लिए अब जांच के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले जो जांच हुई है बकायेदारों और बिजली चोरों की, वो मैनपुरी में हुई है। यूपी के इस शहर में गरजेगा बुलडोजर, खाली कराए जा रहे हैं जमीन और मुक्त होगा कब्जा। आखिर क्या कारण है इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि योगी सरकार का बुलडोजर फिर से गरजने के लिए तैयार है। बुलडोजर इस बार किसी के घर पर नहीं बल्कि जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए चलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया सुहागन नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद से शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा के निर्देश पर नगर निगम की जमीन का चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। चिन्हीकरण का कार्य समाप्त होने के बाद जल्द ही जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का कार्य शुरू होगा। यानी यह कार्य जो शुरू हो रहा है वो फिरोजाबाद में होगा, बाकी अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से कार्य शुरू होंगे, जिसमें जो सरकारी जमीन है जिस पर लोगों ने कब्जा किया है उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। अच्छा, इसके साथ ही नवरात्रि से छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का तोहफा जरा समझ लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में यहां पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, नवरात्रि में केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने गुरुवार को तीसरी यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही के लिए कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इस बार 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दर 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% की वृद्धि की गई है। ये बढ़ोतरी कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम में की गई है। आपको जान लेना है क्या हुआ है बदलाव। दरअसल इस संशोधन के बाद डाकघर में 3 साल की जमा पर अब 5.8% ब्याज मिलेगा। अभी तक 5.5% ब्याज मिल रहा था। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर भी 7.6% का ब्याज मिलेगा, पहले 7.4 मिल रहा था। और आपको बता दें दोस्तों, इसी प्रकार से किसान विकास पत्र पर ब्याज अब 7% होगा, जो पहले 6.9% था। जी हां, अब यह 124 महीने के बजाय 123 महीने में मैच्योर हो जाएगा।
वही बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो जी हां, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इसी अक्टूबर के पहले सप्ताह में आएगा। इसके लिए आपको बता दें केंद्र सरकार जल्द ही किसान के खातों में पैसा डालेगी। आपको बता दें तो किसान धारक यानी जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो लंबे समय से 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सितंबर महीने में तो इसका किस्त का पैसा नहीं आ पाया क्योंकि अभी तक ई-केवाईसी ही कराई जा रही है। 30 सितंबर तक ई-केवाईसी के बाद जिन लोगों का भी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका होगा उनको आपको बता दें तो उनके खाते में पैसा आएगा। लेकिन आपको 12वीं किस्त अक्टूबर के पहले सप्ताह में मिलेगी। किसान योजना के अंतर्गत 12वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा और यदि अगर आपको 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिला तो 12वीं किस्त के साथ एक साथ दिया जाएगा, यानी कुल 4,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। अच्छा, वहीं पर विदेश में होगा यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रोड शो। अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच होगा आयोजन। अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी 2023 GIS 23 का आयोजन करने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रोड मैप तय करने के लिए GIS 23 ऐतिहासिक होगा इसकी बात बताई। एक उच्च स्तरीय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की। योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत में नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देगा। अच्छा, वहीं पर यूपी वेदर न्यूज अपडेट जान लीजिए। बारिश होगी या झेलनी पड़ेगी गर्मी, जानिए क्या है यूपी और उत्तराखंड के मौसम का हाल। दरअसल उत्तर प्रदेश में मानसून लगभग समाप्त हो चुका है। लगातार कई दिनों तक बारिश होने के बाद प्रदेश में अब मौसम साफ हो गया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पर राजधानी लखनऊ में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जाएगा। दोस्तों, वहीं पर सड़क पर अब नहीं होगा नमाज, इसलिए यूपी में 2 वक्त में अदा होगी जुमे की नमाज। जानिए सरकार का क्या नया निर्देश है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क पर नमाज न पढ़ने देने के निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिए थे। इसे लेकर कई दिनों का बहस और विरोध भी हुआ था। बाद में मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अलविदा जुमा और ईद बकरीद को नमाज सड़कों पर न अदा करने के मस्जिदों के अंदर ही करने की बात कही। अब आगरा के मुस्लिमों की तरफ से एक और शानदार पहल करते हुए जुमे की नमाज 2 शिफ्ट में अदा करने का फैसला लिया गया है। अब यह पहली बार ऐसा है जब बोदला और सिकंदरा स्थित नहर वाली मस्जिद कमेटी ने लिया है। अभी तक ऐसा यूपी के अन्य जिलों में कहीं नहीं होता है। इस बारे में आगरा में इस्लामिक पीस एंड फाउंडेशन डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट ने बताया कि जब कोर्ट और हुकूमत का फरमान है तो सड़क पर नमाज ना अदा की जाए, तो हमारा फर्ज है कि हम इस आदेश को माने। हमने इस आदेश पर अमल करते हुए पहली बार नहर वाली मस्जिद में जुमे की नमाज को 2 बार में अदा करने का फैसला किया है। अच्छा, वहीं पर यूपी सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि दिवाली से पहले मिलेगा डीए और बोनस का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर 4% और बढ़ गया है, यानी 38% कर दिया गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। यह लाभ जुलाई से ही मिलेगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि योगी सरकार सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस का तोहफा देगी। इस संबंध में वित्त विभाग राज्य कर्मियों के डीए और बोनस को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूपी के 10 लाख राज्य कर्मियों, 8 लाख शिक्षकों और 12 लाख पेंशनरों को डीए और डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा। अच्छा, वहीं पर 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है 6 एयर बैग का नियम, लेकिन गडकरी ने कर दिया है अब ये बड़ा ऐलान। दरअसल कारों में 6 एयर बैग के नियम की वजह से परेशान कई ऑटोमोबाइल कंपनियों को राहत मिल गई है। दरअसल 6 एयर बैग का नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पैसेंजर कारों में अनिवार्य 6 एयर बैग्स के अगले 1 साल के लिए टाल दिया गया है। गडकरी ने ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के चलते 6 एयर बैग नियम को एक्सटेंडेड किया है। अच्छा, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जान लीजिए क्योंकि अबॉर्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अविवाहित महिलाएं भी अब करा सकेंगी 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन। वैवाहिक दुष्कर्म भी होगा गर्भपात का आधार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट के अनुसार विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद कृत्रिम है। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी के तहत गर्भपात का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट के तहत अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद कृत्रिम और संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एमटीपी के तहत अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते का गर्भपात कराने का अधिकार मिल गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए। मॉर्निंग में आपको 7 बजे से पहले ये वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको सारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।